हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल मेक लॉ इजी। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के चैप्टर 6 को। फाइन। तो चैप्टर 6 जो है ना, इसमें कई सारे पार्ट्स हैं। जैसे आपका जो पार्ट है वो आपका समन्स के बारे में बात करता है। ठीक है। इसी के अलावा इसमें B C D E करके भी आपके पार्ट्स हैं ना, तो उनको हम एक एक स्टेप बाय स्टेप करके डिस्कस करेंगे। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो आपका चैप्टर 6 जो बात करता है प्रोसेसेस टू कंपेल अपेयरेंस। ठीक है ना, मतलब किस तरीके से अपेयरेंस, मतलब चाहे वो आपका विटनेस हो, चाहे फिर आपका एक्यूज्ड हो, है ना। किसी का भी अपेयरेंस किस तरीके से आपका कराया जा सकता है कोर्ट में, उसके रिगार्डिंग बात करेगा ये चैप्टर। तो इसमें सबसे पहले ना समन्स के बारे में बात करेंगे। तो अगर हम बात करें समन्स की, तो समन्स आपका पार्ट है आपका चैप्टर 6 में, और ये आपका सेक्शन 61 से लेकर 69 तक है। फाइन। तो इस वीडियो में हम 3 सेक्शंस को डिस्कस करेंगे शुरू के। ये आपका है आपका 61, 62 और 63। फाइन। तो इन सेक्शंस को हम डिस्कस कर लेते हैं। इसी तरीके से इसके जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम आपका 64 से 66 के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। और आपका जो फिर इसमें समन्स में जो इसका थर्ड पार्ट बनेगा उसमें हम आपका 67 से लेकर 69 तक डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज हम डिस्कस कर लेते हैं सेक्शन 61, 62 एंड 63। तो सेक्शन 61 जो है वो बात करता है आपका फॉर्म्स ऑफ समन्स। ठीक है ना, कि समन का फॉर्म क्या होना चाहिए। 62 बात करेगा कि समन्स किस तरीके से सर्व्ड होने चाहिए। 63 बात करेगा समन्स अगर कॉरपोरेट बॉडीज़ या सोसाइटीज़ हैं उनको किस तरीके से समन्स की सर्विस की जानी चाहिए, इसके बारे में बात करेगा। फाइन। तो चलिए बढ़ते हैं। तो सबसे पहले ना हमें पता होना चाहिए कि समन्स क्या होते हैं। सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि समन्स होते क्या हैं। तो समन्स क्या है? समन आपका एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है जो कि आपका कोर्ट इशू करता है। फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है, कौन इशू करता है? कोर्ट इशू करता है। क्या करने के लिए इशू करता है? टू नोटिफाई अ पर्सन और एंटिटी। नोटिफाई अ पर्सन और एंटिटी मतलब किसी पर्सन या फिर किसी एंटिटी की बात क्या कर रहे हैं, कोई कॉरपोरेट बॉडी है, कोई सोसाइटी है, ठीक है ना। उनको नोटिफाई करने के लिए आपका एक डॉक्यूमेंट होता है, फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है। किस किस बारे में नोटिफाई करना है? अबाउट दियर इन्वॉल्वमेंट इन दी लीगल प्रोसीडिंग, मतलब लीगल प्रोसीडिंग में उनकी क्या इन्वॉल्वमेंट रहेगी या क्या इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, उसके बारे में नोटिफाई करेगा। इट सर्व्स एज एन इंटीमेशन requiring the recipient to appear before the court and defend their position। तो बेसिकली इसमें क्या है कि ये एक तरीके से एक इंटीमेशन होता है। ठीक है ना। और ये इंटीमेशन किसको दिया जाता है? आपका किसी भी पर्सन या किसी कॉर्पोरेट बॉडी या किसी सोसाइटी, मतलब कोई भी है, उसको एक इंटीमेशन दिया जाता है कि उसको कोर्ट के सामने पेश होना है और अपनी पोजीशन को डिफेंड करना है। फाइन। अब हम बात कर लेते हैं एक्चुअल सेक्शंस की जो आपका समन्स में है। तो समन्स के आपके हम सेक्शन 61 की बात करें तो ये बात करता है फॉर्म ऑफ समन्स की। तो फॉर्म ऑफ समन्स में अगर हम बात करें ना, तो इसमें क्या है कि एवरी समन इशूड बाय अ कोर्ट अंडर दिस कोड शेल बी इन राइटिंग, इन डुप्लीकेट, साइंड बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट or by such other officer as the High Court may from time to time by rule direct and shall bear the seal of the court। तो बेसिकली क्या है, ये आपकी बेयर एक्ट की लैंग्वेज है। और हम आपका इसका इंटरप्रिटेशन क्या होना चाहिए वो बता देते हैं आपकी इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो ये आपका जो सेक्शन 61 है ये बात करता है आपका किसके बारे में? ये आपका आउटलाइन करता है द रिक्वायरमेंट्स फॉर समन्स इशूड बाय अ कोर्ट। मतलब समन्स जो इशू किए जा रहे हैं कोर्ट के ज़रिए, किसी पर्सन या किसी भी कॉरपोरेट बॉडी या कोई भी कंपनी, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना। जो समन्स इशू किए जा रहे हैं वो उसका फॉर्म कैसा होना चाहिए, मतलब उसका परफॉर्मा किस तरीके का होना चाहिए। तो सबसे पहले कैसा होना चाहिए आपका, ये जो आपका फॉर्म इशू, ये आपका जो समन्स इशू किए जा रहे हैं ये कैसा होना चाहिए? राइटिंग में होना चाहिए, रिटर्न फॉर्म में। समन्स मस्ट बी इन रिटर्न फॉर्म में होने चाहिए। और ऐसा नहीं कि खाली एक ही कॉपी होनी चाहिए, उसकी डुप्लीकेट कॉपीज़ भी होनी चाहिए। फाइन। सिग्नेचर होना चाहिए, उन समन्स में सिग्नेचर होना चाहिए। किसके सिग्नेचर होंगे समन्स में?
देखिए समन्स में आपका सिग्नेचर होगा जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा ना कोर्ट का, उसका, या फिर हाई कोर्ट के ज़रिए जो भी रूल, मतलब रूल के ज़रिए जो भी जिस पर्सन को डेजिग्नेट किया गया है, जिसको अथॉरिटी दी गई है साइन करने की समन्स की, उसके उस ऑफिसर के साइन उसमें होना चाहिए। एंड द लास्ट कंडीशन इज़ कि उसमें कोर्ट की सील भी होनी चाहिए। फाइन। तो ये सेक्शन क्या इंश्योर करता है? ये सेक्शन इंश्योर करता है दैट समन्स आर प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड, ऑथेंटिकेटेड एंड डिलीवर्ड टू द कंसर्न पार्टी ड्यूरिंग लीगल प्रोसीडिंग। तो बेसिकली ये सेक्शन आपका समन्स की ना इस बात का इंश्योर करता है कि जो समन्स है ना वो प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड होने चाहिए और ऑथेंटिकेटेड होना चाहिए, और जिस पर्सन को की रिक्वायरमेंट है लीगल प्रोसीडिंग में उसको डिलीवर होने चाहिए। फाइन। सो ये द फॉर्मेलिटी ऑफ इशूइंग समन्स इज क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अडेरेंस टू द लीगल प्रोसीजर। तो ये जो आपका समन्स की डिलीवरी का जो प्रोसेस है ना, ये ज़रूरी होता है ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए, किसी भी लीगल प्रोसीजर में ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए। फाइन। अब हम बात करते हैं सेक्शन 62। सेक्शन 62 बताता है समन्स हाउ सर्व्ड, मतलब समन्स को सर्विस ऑफ समन कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में बात करता है। इसके आपको ना देखिए कितने सबसेक्शन है आपका, सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2 एंड सबसेक्शन 3, ठीक है ना, 3 सबसेक्शन है। तो आपका सेक्शन 62 के 3 सबसेक्शन हैं। तो पहला जो सबसेक्शन है 62 का पहला सबसेक्शन क्या बात करता है कि एवरी समन शैल बी सर्व्ड बाय अ पुलिस ऑफिसर और subject to such rules as the state government may make in this behalf by an officer of the court issuing it or other public servant। तो इसको देखो कैसे पढ़ा जाएगा कि ये जो आपका ये जो आपका सर्विस ऑफ समन जो है ना, जो सेक्शन 62 का सब सेक्शन 1 है, इसकी इंटरप्रिटेशन क्या होगी? इसकी इंटरप्रिटेशन ये है कि सबसे पहले तो ये आउटलाइन करता है द रूल्स फॉर सर्विंग समन, कि जो समन्स को सर्व करना है ना उसके लिए क्या रूल्स होने चाहिए। तो ये सब सेक्शन है, ये बात करता है कि हु सर्व्स इट, किसके बारे में बताएगा कि ये जो समन है उनको सर्व कौन करेगा। फाइन। तो द समन्स मस्ट बी सर्व्ड बाय आइदर अ पुलिस ऑफिसर, या तो कोई पुलिस ऑफिसर है वो आपका समन सर्व करेंगे, या फिर आपका स्टेट गवर्नमेंट के ज़रिए, अगर मतलब कोई स्टेट गवर्नमेंट के अंडर कुछ रूल बन रखे हैं, कोई रूल है, ठीक है, वो आपका अलाउ करता है ना, तो आपका जो कोर्ट है, जो कि कोर्ट आपका इशू कर रहा है, ठीक है ना, उसका ऑफिसर, या फिर कोई पब्लिक सर्वेंट जो है वो भी आपका समन्स को सर्व कर सकता है। तो अगर हम इन क्रक्स में बात करें कि ये जो समन्स हैं इनको कौन सर्व करेगा, सबसेक्शन क्या कहता है? सबसेक्शन 1 ऑफ 62 जो है वो कहता है कि ये जो समन्स हैं ये जो समन्स है ना, ये आपका कोई पुलिस ऑफिसर सर्व करेगा, या फिर कोई ऑफिसर ऑफ द कोर्ट जो है जो कि उसे इशू कर रहा है वो सर्व कर सकता है, या फिर कोई भी पब्लिक सर्वेंट जो है वो भी समन्स को सर्व कर सकता है। फाइन। मतलब उनकी सर्विस दे सकता है, उनको पहुंचा सकता है। अब आपका सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 62, ठीक है ना, ये क्या बात करता है? ये भी देखिए सर्विस ऑफ समन से बात करता है। जैसे आपका सबसेक्शन 1 कह रहा है ना कि कौन समन्स को सर्व करेगा, ये बात करता है कि समन्स को सर्व करने का क्या प्रोसीजर होना चाहिए। राइट। तो ये क्या कहता है कि जो समन्स की डिलीवरी के बारे में बात करता है। सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 62 ऑफ CRPC बात करता है समन्स की डिलीवरी के बारे में। किसके बारे में बात करता है? समन्स की डिलीवरी के बारे में, कि समन्स को किस तरीके से डिलीवर करना है। तो जो समन्स की डिलीवरी के बारे में बात करता है, समन्स की डिलीवरी के बारे में बात करता है, तो ये कहता है व्हेन सर्विंग अ समन, जब समन सर्विस करते हैं, को सर्व किया जा रहा है, तो अगर पॉसिबल हो सके तो इट शुड बी हैंडेड ओवर डायरेक्टली टू द पर्सन बीइंग समन। तो ये डायरेक्टली किसको हैंड ओवर करना चाहिए? समन किसको डायरेक्टली हैंड ओवर करना चाहिए? जिस पर्सन को समन किया जा रहा है, मतलब जिसके नाम का समन है, जिसको कोर्ट में पेश होना ज़रूरी है, जिसके नाम का समन निकाला गया है, उसको डायरेक्टली हैंड ओवर करें। ठीक है। दूसरा क्या है कि एक बार हैंड ओवर करेंगे तो कैसे करेंगे
कि दिस कैन बी डन बाय गिविंग दैम वन ऑफ द डुप्लीकेट कॉपीज ऑफ द समन, मतलब समन की जो डुप्लीकेट कॉपी है वो उनको प्रोवाइड करके आपका समन सर्व किए जा सकते हैं। तो सबसेक्शन 1 ने क्या बताया, आपको बताया था कि कौन समन सर्व करेगा, ठीक है ना, कौन समन सर्व कर सकता है। और सबसेक्शन 2 ऑफ 62 CRPC ये बात करता है कि समन्स की डिलीवरी कैसी होनी चाहिए, जो कहता है कि समन जो है अगर अगर पॉसिबल हो सके तो समन उसी पर्सन को हैंड ओवर करना चाहिए जो कि आपका जिसको समन किया गया है, और उसके साथ ही में उसको एक डुप्लीकेट कॉपी भी समन की देनी चाहिए, ठीक है ना। अब सबसेक्शन 3 जो है वो क्या बात करता है, सबसेक्शन 3 बात करता है रिसिप्ट की। देखिए पहले में तो कौन सर्व कर रहा है, सबसेक्शन 1 बात कर रहा था 62 का कि किसने सर्व किया या कौन सर्व कर सकता है। दूसरा बात करता है कि किस तरीके से सर्व होना चाहिए, जैसे बोल रहे हैं कि जिस पर्सन का नाम का समन है उसी को समन क्या किया जाए, हैंड ओवर किया जाए डायरेक्टली अगर पॉसिबल हो सके। अब तीसरा सबसेक्शन कह रहा है कि आपने समन सर्व कर दिया मान लीजिए, तो उसकी रिसिप्ट की बात आती है। आपके पास में क्या प्रूफ रहेगा कि आपने समन दे दिया, भाई समन आपने दे दिया, जो कोर्ट का समन था वो दे दिया है ना। उसके लिए प्रूफ के लिए रिसिप्ट रिक्वायरमेंट की बात करता है, ठीक है ना। किसकी बात करता है, रिसिप्ट रिक्वायरमेंट की बात करता है। तो एवरी पर्सन ऑन हुम अ समन इज सर्व्ड शैल, इफ सो रिक्वायर्ड बाय द सर्विंग ऑफिसर, साइन अ रिसिप्ट देयरफॉर ऑन द बैक ऑफ द अदर डुप्लीकेट। तो ये क्या कह रहे हैं कि जिस पर्सन को समन दिया गया है, ठीक है ना, जिस पर्सन को समन दिया गया है, ठीक है ना, उससे क्या है, अगर अगर ये ज़रूरी है, ठीक है ना, अगर सर्विंग ऑफिसर चाहे तो उस पर्सन से जिसको उसने समन दिया है उससे आपका एक रिसिप्ट, ठीक है ना, साइन करा के ले सकता है। और ये रिसिप्ट क्या होगी, जो उसी समन की कोई जो डुप्लीकेट कॉपी होगी ना, समन की जो डुप्लीकेट कॉपी है उसके बैक साइड में उससे साइन करा के ले सकते हैं। तो द पर्सन हु रिसीव्स दिस समन मे बी आस्क्ड टू साइन अ रिसिप्ट on the back of the other duplicate copy. This receipt acknowledges that they have received the summon. तो ये रिसिप्ट क्या बताता है कि उन्होंने समन रिसीव कर लिया है। अब हम बात करेंगे सेक्शन 63 की। सेक्शन 63 बात करता है सर्विस ऑफ समन्स ऑन कॉर्पोरेट बॉडीज़ एंड सोसाइटीज़। मतलब ये बात कर रहा है कि अगर मान लीजिए समन किसी कॉर्पोरेट बॉडी और सोसाइटी को देना है तब किस तरीके से उसकी सर्विस की जानी चाहिए। तो पहले बेयर एक्ट पढ़ लेते हैं। सर्विस ऑफ अ समन्स ऑन अ कॉरपोरेशन मे बी इफेक्टेड बाय सर्विंग इट टू द सेक्रेटरी, लोकल मैनेजर और अदर प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ द कॉरपोरेशन। तो ये क्या कह रहा है, पहले बेयर एक्ट से समझ लेते हैं कि क्या कह रहा है कि अगर समन जो है वो किसी कॉरपोरेशन को देना है तो उसको किस तरीके से सर्व किया जा सकता है कि उसको आपका उस कॉरपोरेशन का जो सेक्रेटरी होगा या फिर कोई उसका लोकल मैनेजर है या कोई उसका प्रिंसिपल चीफ ऑफिसर जो है कॉरपोरेशन का, उसको सर्व किया जा सकता है समन। फाइन, मतलब अगर कोई कॉरपोरेशन है उसको अगर कोई समन देना है, उसको सर्व करना है कोई समन, तो उस केस में उस कॉरपोरेशन का जो सेक्रेटरी होगा या फिर कोई जो लोकल मैनेजर है या कोई प्रिंसिपल ऑफिसर जो होगा, उसका मेन ऑफिसर जो होगा कॉरपोरेशन का, उसको समन दिया जा सकता है। और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है आपका और बाय लेटर सेंट बाय रजिस्टर्ड पोस्ट एड्रेस टू द चीफ ऑफिसर ऑफ द कॉरपोरेशन इन इंडिया। ठीक है ना। तो ये कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए ये तो आपने पर्सनली दे दिया था अभी लोकल मैनेजर, सेक्रेटरी और प्रिंसिपल ऑफिसर को। दूसरा तरीका हो सकता है कि रजिस्टर्ड पोस्ट के जरिए भी भेजा जा सकता है। और किसके नाम होना चाहिए, वो जो आपका उस कॉरपोरेशन का जो चीफ ऑफिसर होगा, ठीक है ना, उसको उसके उसके मतलब उसको एड्रेस करते हुए वो आपका उसके जो ऑफिशियल एड्रेस होगा ना उस पर वो भेजा जाएगा। इन विच केस द सर्विस शैल बी डीम टू हैव बीन इफेक्टेड व्हेन द लेटर वुड अराइव इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ पोस्ट। तो ये कब माना जाएगा, तो ये जो सर्विस ऑफ समन, ठीक है ना, कन्फर्म्ड, मतलब जो समन की सर्विस हो चुकी है, इसको कंफर्म कब माना जाएगा कि जब वो लेटर आपका वहाँ पहुँच जाएगा। मतलब ये माना जाएगा कि अगर ऑर्डिनरी पोस्ट से उस लेटर को वहाँ उस समन को आपका उसके कॉरपोरेशन के ऑफिस में भेजा जाता, तो जब वो आपका जितने दिन के बाद में वो सर्व होगा ना, तब माना जाएगा कि भाई उसी दिन वो सर्व हुआ था।
फाइन। अब इसमें एक एक्सप्लेनेशन लिखा है कि कॉरपोरेशन का मतलब क्या है। देखिए, कॉरपोरेशन का मतलब होता है कोई भी कॉरपोरेटेड कंपनी या कोई भी आपकी कॉरपोरेट बॉडी, ठीक है ना, जिसमें आपका सोसाइटी भी होती है, जो कि आपका सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंडर आपका रजिस्टर्ड है। फाइन। तो इसका इंटरप्रिटेशन क्या लिखा है उसको हम देख लेते हैं। तो ये जो आपका सेक्शन 63 है वो बात करता है सर्विस ऑफ समन और समन्स ऑन कॉरपोरेशन, ठीक है ना। तो ये आपका सेक्शन 63 बात करता है कि आपका किसी कॉरपोरेट बॉडी या सोसाइटीज़ जो है उनको किस तरीके से समन्स आपका सर्विस की जाए। तो दो तरीके हैं इसमें बताया मैंने आपको, पर्सनल सर्विस हो गया, दूसरा रजिस्टर्ड पोस्ट के जरिए। पर्सनल सर्विस में क्या है आपका, समन्स कैन बी सर्व डायरेक्टली टू दी सेक्रेटरी, लोकल मैनेजर और अदर प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ द कॉरपोरेशन। और रजिस्टर्ड पोस्ट का मतलब क्या है कि अल्टरनेटिवली द समन्स कैन बी सेंट बाय रजिस्टर्ड पोस्ट एड्रेस टू द चीफ ऑफिसर ऑफ द कॉरपोरेशन। मतलब समन्स जो है रजिस्टर्ड पोस्ट के जरिए भेजा जा सकता है कॉरपोरेशन के मेन ऑफिस में उसके चीफ ऑफिसर को एड्रेस करते हुए। फाइन। तो दिस प्रोविजन एंश्योर्स दैट कॉरपोरेशन एंड सोसाइटीज रिसीव्स लीगल नोटिसेस इफेक्टिवली। तो ये आपका फ्रेंड्स हमने सेक्शन 61, 62 एंड 63 पूरा कर लिया है। आई होप आपको ये जो सेक्शंस हैं वो समझ में आ गए होंगे, ये तीनों सेक्शन, ठीक है ना। और अभी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसके जो नेक्स्ट के जो 3 सेक्शंस हैं उनको डिस्कस कर लेंगे ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर हो सके। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी करें। और अगर आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक में वीडियो चाहते हैं तो आप उस टॉपिक को लिख के भेजिए, मैं कोशिश करूँगी कि उस पर अच्छे से नोट बना के आपको उसको एक्सप्लेन कर सकूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।